करेंगे ब्लैक बॉक्स के बारे में। हाल ही में आपको पता है कि नेपाल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो जिस कारण ब्लैक बॉक्स सुर्खियों में आया। ये ब्लैक बॉक्स क्या चीज़ होता है? इसमें जो पायलट के मध्य दो जो पायलट होते हैं, मेन पायलट और को पायलट, इनके मध्य जो भी वार्ता वगैरह होती है और उस वक्त जहाज़ की जो भी स्थितियाँ रही हो, वो सब घटनाएं ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं। एक्सीडेंट से 2 घंटे पहले की समस्त गतिविधियां, समस्त हलचल, समस्त बातचीत इसके अंतर्गत रिकॉर्ड हो जाती है। जो ब्लैक बॉक्स होता है नारंगी रंग का होता है और इसको सामान्यतः जहाज के पीछे वाले हिस्से में लगाया जाता है। ठीक, इसको जहाज के पीछे वाले हिस्से में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसका जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होता है वो आगे वाला भाग होता है, और जो सबसे कम प्रभावित क्षेत्र होता है वो पीछे वाला हिस्सा होता है। ब्लैक बॉक्स का प्रयोग केवल जहाज़ों में ही नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग कार वगैरह में, जो महंगी कारें आती हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और रेलगाड़ी वगैरह में भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसका जो सबसे अधिक प्रयोग होता है और जो सबसे अधिक महत्व का होता है वो हवाई जहाज़, एयरक्राफ्ट में ही होता है। तो हम जानते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक फाइट डाटा रिकॉर्डर भी है। इसे एफडीआर भी कहते हैं, फाइट डाटा रिकॉर्डर। विमान के पिछले हिस्से में इसे रखा जाता है और इसका रंग होता है नारंगी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग नारंगी होता है। तो इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा बॉक्स होता है कि जब दुर्घटना हो जाती है तब इसको प्राप्त किया जाता है। जब कोई प्लेन क्रैश हो जाता है तो इसको सबसे पहले ढूंढा जाता है। तो एक प्रकार से यह क्या है, ब्लैक का प्रतीक है, और काले को अशुभ का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। लेकिन इसका ब्लैक रंग से कोई भी संबंध नहीं है। इसका जो आविष्कार किया था वो ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक थे, डेविड वॉरेन। इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1958 में। लेकिन उस वक्त यह इतना किफ़ायती, इतना मजबूत और इतना बेहतर काम नहीं किया करता था। उस वक्त इसमें जो लगाई जाती थी वो मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था ब्लैक बॉक्स में। और मैग्नेटिक टेप कुछ उसी तरह से काम करती थी जिस तरह से पहले टेप रिकॉर्डर काम किया करता था। लेकिन वर्तमान समय में जो ब्लैक बॉक्स बनता है उसमें क्रैश सर्विस मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। क्रैश सर्विस मेमोरी यूनिट ये क्या चीज़ होती है? एक इस तरह की यूनिट होती है जो कि हर तरह की गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है, किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त कर सकती है और प्रहार बर्दाश्त कर सकती है। जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें दो तरह की गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं, उसे कहते हैं हम एफडीआर और सीवीआर। एफडीआर को बोलते हैं फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। जो फ्लाइट का डाटा होता है ये सब रिकॉर्ड करता है, जैसे जहाज़ किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, जहाज़ की उड़ने की उस समय गति क्या थी, उस वक्त उसमें ईंधन कितना था, फ्यूल कितना था, किस हिसाब से वो फ्यूल को प्रज्वलित कर रहा था। इस तरह की सारी गतिविधियां एफडीआर के रूप में रिकॉर्ड करता है, दुर्घटना से 2 घंटे पहले की। और सीवीआर क्या होता है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट किसे कहते हैं? कॉकपिट जहाँ जहाज़ में पायलट बैठते हैं, एक अलग सा कक्ष होता है जिसमें पायलट और को पायलट दोनों साथ बैठते हैं, उसे कहते हैं कॉकपिट। उन दोनों के मध्य जो भी बात होती है उसे वॉइस और रिकॉर्डर, ये दोनों की बातचीत को रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स की भी एक सीमा है कि यह क्या करता है, वीडियो नहीं बनाता, ये केवल क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ठीक, इसके अलावा जब प्लेन क्रैश हो जाता है तो ये क्या करता है, 30 दिन तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेजता है। अर्थात मान लीजिए कहीं समुद्र वगैरह में गिर गया तो इससे लगातार सिग्नल वगैरह निकलता रहेगा और ये बीप बीप की तरह ध्वनि करता रहता है। और 30 दिन तक, चाहे पानी में भी डूबा हुआ है, 30 दिन तक बिल्कुल काम करता रहेगा और सिग्नल भेजता रहेगा, ताकि इसको यदि कोई खोजी दस्ता खोजने के लिए आए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जब इसको खोजने के लिए आए तो आसानी से इसको प्राप्त कर सके। ठीक, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो क्या चीज़ है? यह एक इस तरह का ब्यूरो या इस तरह की एक सर्विस है जो कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय अर्थात सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है,
जो जहाज़ वगैरह की दुर्घटना होती है भारत में, वो यही खोजबीन छानबीन यही करती है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। एक कन्वेंशन है शिकागो कन्वेंशन, जो कि वर्ष 1944 में हुआ था, जो एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त वगैरह होते हैं इसके संदर्भ में एक कन्वेंशन है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि शिकागो कन्वेंशन वर्ष 1944 किससे संबंधित है। तो एयरक्राफ्ट की दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में जांच से संगठित एक कन्वेंशन अर्थात अभिसमय है। इसमें कुल 52 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि भारत भी एक हस्ताक्षर करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। इसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग नारंगी इसलिए होता है ताकि यदि जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो ब्लैक बॉक्स को आसानी से, यदि कहीं झाड़ियों में गिरा हुआ तो आसानी से उसको ढूंढा जा सके, समुद्र में गिरा हुआ है या जंगल में गिरा हुआ है तो आसानी से उसको खोजा जा सके।